नमस्कार। पर एबीपी न्यूज पर रथ यात्रा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हम चुनावी सफर का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार थम गया है। 4 फरवरी मतलब परसों दोनों राज्यों की सभी सीटों पर एक साथ मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी चुनाव प्रचार में। राहुल गांधी ने पंजाब के संगरूर में पंगत में बैठकर लंगर का खाना खाया। बादल परिवार लंबी सीट पर पहुंचा, वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। रोड शो अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में किया। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी बातों पर आइए जरा जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो रायबरेली अमेठी की सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है। ये बड़ी बात उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली में ऊंचा हार को छोड़कर बाकी 5 सीटें दे दी हैं कांग्रेस को। और इसके अलावा अमेठी में अमेठी की सीट छोड़कर 3 सीटें कांग्रेस को दे दी गई हैं। तो ये बड़ा सियासी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में। वहीं यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। हम सब इस बात को जानते हैं। 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 105 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ी रैली की आज। एसपी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी को वोट ना दें, मायावती ने ये हुंकार भरी है मतदाताओं के बीच जाकर। वहीं कैराना में सीएम अखिलेश यादव ने रैली की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना। एसपी यूपी में 300 सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर यह बात दोहराई है। और आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र का हाल। वहीं पंजाब के तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज की रथ यात्रा कितनी आगे बढ़ी है। यूपी की रथ यात्रा हमने यूपी के कैराना से शुरू की और शामली, बुढ़ाना, खतौली, हस्तिनापुर, सरधना, बड़ौत, बागपत, हापुड़, मोदीनगर, गढ़मुक्तेश्वर, सिकंदराबाद, खुर्जा, दादरी, जेवर, रतरौली, बरौली, मथुरा और हाथरस होते हुए आज हम पहुंचे हैं फिरोजाबाद। अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 2700 किलोमीटर तक दौड़ चुका है। आज हम शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र का हाल देखेंगे। पहले चलते हैं चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद की एक चूड़ी फैक्ट्री में। चूड़ी वाला भाभी या ननंद या भतीजी हो या खाला, सबकी पसंद लेके आया चूड़ी वाला। हाथ की शोभा, दिल की खंडक, नैनों का खुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। एबीपी न्यूज की चुनाव रथ यात्रा लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और अपने दर्शकों को अब हम बता दें, अब हम फिरोजाबाद पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हैं। और फिरोजाबाद जिसकी पूरी दुनिया में पहचान है चूड़ी उद्योग के लिए, ग्लास इंडस्ट्री और बैंगल इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है फिरोजाबाद को। चूड़ी इंडस्ट्री की अगर यहां पर बात की जाए, क्या स्थिति है अभी? चूड़ी इंडस्ट्री अभी तो ठीक है, लेकिन बहुत पुराना उद्योग है। फिरोजाबाद में कम से कम 250 फैक्ट्रियां हैं जो हमेशा लाखों मजदूर इसमें लगे हुए हैं। और वर्तमान में नोटबंदी की वजह से थोड़ा सा मार्केट डिमांड पे इफेक्ट आया है, जिस वजह से थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ बीजेपी के नेता हैं, बीएसपी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। इनसे यहाँ की राजनीति की मैं बात करूंगा, लेकिन ये क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो हम देख रहे हैं केमिकल चूड़ी बनाते हैं, उसका बेसिक केमिकल यही है। इसमें चूड़ी बनने की शुरुआत यहीं से होती है। सोडा, रेता और जो केमिकल कलर के हिसाब से वो केमिकल अलग अलग कलर का अलग अलग पेटी काटते हैं। एक बार को माल को ड्राइंग करते हैं, फिर इसको फिलअप कर देते हैं। 12 घंटे मेल्ट हो जाता है, 8 घंटे में ड्राइंग हो जाता है। अंदर कितना टेम्परेचर होता है? 1200 टेम्परेचर हर समय रहता है। 1200 डिग्री हर समय। और इस पर ये कांच आप तैयार करते हैं? जी। ये निकाल रहे हैं यहाँ से सरिये में लगाकर। ये क्या कर रहे हैं? जी साहब, उसमें जो गर्म कांच है ना, उसको सरिये से धीरे धीरे निकाल रहे हैं और उसको कलर को शेप देंगे, तो इसके बाद चूड़ी बनती है। आप समाजवादी पार्टी से हैं, क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है? साहब, स्थिति ये है फिरोजाबाद की कि नोटबंदी के कारण हम सब लोग बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए? बिल्कुल हो गए साहब। आज भी ये काम जो चल रहा है, 50 दिन के बाद थोड़ा बहुत काम कहीं कहीं किसी कारखाने में चल रहा है। किसने किया बर्बाद फिर इंडस्ट्री को? ये तो आप ही पे आरोप लगेगा बीजेपी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोटबंदी से कुछ दिनों के लिए देश में, पूरे देश में ही समस्या आई थी, जिले में नहीं। लेकिन अब पूरी तरह से माहौल सामान्य है। 5 विधानसभा पे बीएसपी सबसे ऊपर है। बीएसपी से 5 विधानसभा सीट में बीएसपी लीड ले रही है, आप कह रहे हैं? जी सर, जी सर। क्योंकि जो भी प्रत्याशी, जनता को ये उम्मीद है माननीय बहन जी से कि समाजवादी द्वारा जो जमीनी स्तर से लोगों को छला गया है, उनके साथ गुंडई की गई है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है, उससे निजात अगर यूपी में कोई दिला सकता है तो माननीय बहन जी दिला सकती है। भैया, नोटबंदी का कोई असर हुआ क्या?
बहुत बड़ा असर है। क्या असर हुआ? पैसे जो है लोगों को टाइम पे नहीं मिल पाए, मजदूर जो है घर से बेघर रहा। तो इस चूड़ी फैक्ट्री से हमने आपको सियासत की बातें बताई, चूड़ियां तैयार कैसे होती हैं ये भी हमने आपको दिखाया, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मजदूर काम कर रहे हैं। मतदान बहुत जल्द है, करीब है, आप भी अपने घर से बाहर निकलें और वोटिंग वाले दिन जरूर जाएं, मतदान करें। कैमरामैन विशाल के साथ अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज, फिरोजाबाद। और आइए फिरोजाबाद से आपको शिकोहाबाद लिए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में। किसी जमाने में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे दारा शिकोह ने इस नगर को बसाया था, उन्हीं के नाम से शिकोहाबाद इस जगह का नाम पड़ा। इलाके के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग दल के समर्थक है, जरा उन्हीं से समझते हैं मुद्दा इस बार क्या है चुनाव में। यहाँ पर हम विकास के मुद्दे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के क्या मुद्दे हैं? अखिलेश भैया। अच्छा, अखिलेश भैया जी, मैं इस बार विकास, हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है। आप वोट किसको दोगे? हमने समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री। आम लोगों की दिक्कत ये है कि यहाँ पे अपराधीकरण ज्यादा है। गोवा का कुछ अभी तक कुछ विकास तो नजर आया नहीं, आज तक कुछ विकास नजर नहीं आया। बहुत विकास हुआ विकास ही विकास हुआ, हर क्षेत्र विकास बहुत हुआ है। गठबंधन की सरकार के साथ मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश का विकास बहुत ठीक प्रकार से किया है और आगे भी हमें आप क्या कांग्रेस के समर्थक? यस। तो पहले तो आप 27 साल यूपी बेहाल कह रहे थे, अब नहीं लग रहा है बेहाल है? बिहार तो वो कुछ नहीं था ना, और बिहार क्यों दे दिया था आप लोग? नहीं, बिहार था तो उसका बराबर जब जिससे बिहार था। अब कांग्रेस के साथ आने से सब ठीक हो गया? ठीक हो गया। हम बहुजन समाज पार्टी से हैं और हमारा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, समझे? लॉ एंड ऑर्डर पर हम लड़ना है। तो इस इलाके में जनता का क्या मिजाज है, क्या मूड है, आपने देखा। किसी और विधानसभा क्षेत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा लगातार जारी है, देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।